आखिर चांद पर चल क्या रहा है? यह हर किसी के जहन में चल रहा है, आज से नहीं बरसों से। लेकिन एक बार फिर से यही मुद्दा, यही विषय हर किसी के अंदर कुछ सवाल खड़ा कर रहा है, चाहे वो आम हो या खास हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं यही सच है और आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। एक वक्त वो था जब इंसान सिर्फ जमीन की दुनिया पर क्या हो रहा है, क्या खोजा जा रहा है, क्या मिल रहा है, उसके बारे में दिलचस्पी रखता था। वक्त बदला, बदलते वक्त के साथ में सोच बदली, हमारी आकांक्षाएं यहाँ पर बदली और आशंकाएं भी पैदा होने लगी। तो अब चांद पर चल क्या रहा है? क्या ये सिर्फ वैज्ञानिक खोज है या फिर एक नई स्पेस पावर वॉर की शुरुआत? ये प्रश्न चिन्ह है, ये सवाल है। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि जो यही सच है के जरिए हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, वो इसी की तस्दीक करता है, इसी की तरफ इशारा करता है। देखिए, आज की सच्चाई जान लीजिए। आज की सच्चाई ये है कि चांद अब रोमांस या रिसर्च का ही विषय नहीं रह गया है, बल्कि ये ग्लोबल पावर्स के बीच रणनीतिक मुकाबले का एक नया मैदान बन चुका है। अब तो ये बच्चा भी समझ चुका है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए साल 2028, जी हाँ, सही सुना आपने, वो साल 2028 तक इंसानों को चांद पर उतारकर वहां पर परमानेंट यानी कि पूरी तरह से स्थायी मौजूदगी बनाना चाहता है। तो वहीं चाइना का जिक्र करें तो साल 2030 तक अपने मिशन को पूरा करने का दावा यहां पर चीन यानी कि चाइना कर चुका है और रूस के साथ मिलकर लूनर रिसर्च स्टेशन की प्लानिंग पर काम भी कर रहा है। और ये प्लानिंग कोई कछुए की चाल से नहीं चली जा रही है, ये बहुत तेजी के साथ घोड़े की जो दौड़ होती है ना, जिसमें सबसे पहले रेस में आपको पहुंचना होता है, ठीक उसी तरह से ये पूरा प्रोग्राम, पूरी प्लानिंग जो है उस पर काम चल रहा है। लेकिन यही सच है का पहलू सिर्फ इतना नहीं है। ये तस्वीर तो सिर्फ सिक्के का एक पहलू है। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी समझ लीजिए। असली खेल पहले पहुंचने का नहीं है। जी हाँ, पहले कौन पहुंचेगा, हम पहुंचेंगे, वो पहुंचेंगे, सिर्फ इसका नहीं है, बल्कि कहां और कैसे कब्जा जमाने का है, अधिकार स्थापित करने का है, परमानेंट अपनी कुवत वहां पर बरकरार रखने का है। देखिए, चांद के साउथ पोल का जिक्र कर लेते हैं। हम जानते हैं कि वहाँ पानी मिलने की जो संभावना है वो कई बार सामने आती है, जो भविष्य में आपके फ्यूचर में ऑक्सीजन, पीने का पानी, रॉकेट फ्यूल का सोर्स भी बन सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं, वैज्ञानिक जानते भी हैं, क्योंकि यूं ही अंतरिक्ष की दुनिया तक पैठ बैठाने की कोशिश नहीं की जा रही। इसके पीछे वजह है कि इंसान की जो ये धरती है, आखिर उससे इतर कहां पर जिंदगी मिल सकती है, कहां पर अपना अधिकार जमाया जा सकता है, कहां पर इंसान अपनी कुवत का वो नमूना पेश कर सकता है जो उसे वहां का भी किंग बना देगा। और यही वजह है कि दोनों ताकतें, हम किसी एक ताकत का जिक्र नहीं कर रहे हैं, दोनों ताकतें इसी इलाके पर फोकस कर रही है। जो देश सबसे पहले वहां बेस बनाएगा, वही रिसोर्सेज पर शुरुआती अधिकार और टेक्नोलॉजिकल बढ़त भी हासिल करेगा। इसलिए एक बार फिर चांद पर झंडा गाड़ने की होड़ शुरू हो चुकी है और यही सबसे बड़ा सच है। और इस बार कहानी सिर्फ पहले पहुंचने की बिल्कुल नहीं है, बल्कि जिस कब्जा और कंट्रोल का जिक्र हम कर रहे हैं, वही कहानी की असली शक्ल है, वही कहानी की असली ताकत भी है। और आज दुनिया की ना दो सबसे बड़ी ताकतें, कौन सी दो बड़ी ताकतें जो पहले हमने आपको बताया, फिर से सुन लीजिए। दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना एक नई स्पेस रेस में आमने सामने हैं। देखिए, जमीन पर तो ये रेस जारी है ही है, लेकिन स्पेस यानी कि अंतरिक्ष की वो दुनिया जो अब तो सालों साल पहले एक रहस्य से भरी हुई थी, लेकिन अब रहस्य पर से पर्दा वक्त के साथ वैज्ञानिकों के जरिए हटता चला गया। लेकिन इन दोनों की ये जो होड़ है वो अब स्पेस रेस के जरिए आमने सामने आ गई। और ये ना एक नई रेस है, ये एक नई स्पेस रेस है। और इसका केंद्र क्या है? इसका केंद्र है नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम।
लेकिन सवाल क्या है? क्या सवाल इतना ही है? नहीं, सवाल एक और है। अगर आप अंतरिक्ष की दुनिया में दिलचस्पी रखते हैं, अगर आप इस दुनिया के अलावा उस दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं या जानते हैं, तो आपके जहन में यह सवाल आना लाजमी है, आखिर चांद इतना ज्यादा अहम क्यों हो गया है? क्यों चांद पर ही ये पूरा फोकस हो रहा है? क्यों मून मिशन जो है वो हर किसी के जहन में है? और क्यों ये स्पेस की नई इतनी ताकतवर रेस जो है वो शुरू हो चुकी है? ये बहुत अहम सवाल है। दरअसल समझिए, इस बार रेस ना अपोलो जैसी नहीं है। अपोलो यानी कि जहां पर सिर्फ इंसान को चांद पर भेजना ही लक्ष्य था कि हमारा जो इंसान है, हमारा जो जीव है वो वहां पर पहुंच गया और हमारा टारगेट पूरा हो गया। नहीं, यही सच है में सबसे बड़ी बात यही है कि अब मकसद क्या है, टारगेट क्या है? टारगेट है, मकसद है लंबे वक्त तक टिकना, अपनी मौजूदगी दर्ज करना, बेस बनाना। जी हां, वो बेस बनाना जिसकी तैयारियां बड़ी प्लानिंग के तौर पर जमीन पर चल रही है, ताकि अंतरिक्ष की दुनिया में वो अधिकार स्थापित किया जा सके और भविष्य की स्पेस इकोनॉमी पर देखिए पकड़ बनाना। अब देखिए, किसी ने सोचा भी नहीं था कि स्पेस इकोनॉमी जैसा शब्द कभी सामने आएगा, लेकिन अब ये शब्द ना एक बार नहीं बार सामने यहां पर आ रहा है और यही सबसे बड़ा सच भी है। और यहीं से क्या आता है? यहीं से एक और सवाल आता है, क्योंकि जमीन की दुनिया से जुड़े सवाल तो हर किसी के जहन में आते हैं, लेकिन जब बात अंतरिक्ष की होती है ना, तो सवाल कुछ ऐसे सामने होते हैं जिनके जवाब यहाँ पर मिलने इतने आसान नहीं होते, लेकिन मकसद यही है कि ये जवाब आप तक पहुंचे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या स्पेस में भी सुपर पावर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है? मतलब ये किसी ने सोचा नहीं था। हाँ, ताकत जरूर लगती थी, लेकिन सुपर पावर पॉलिटिक्स क्या वाकई अंतरिक्ष की दुनिया का हिस्सा बन गई है? तो इसका जवाब यह है कि आज जो देश पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, वही टेक्निकल स्टैंडर्ड्स सेट करेगा, वही रिसोर्सेस पर शुरुआती कंट्रोल पाएगा, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, कब्जा और कंट्रोल, और वही तय करेगा कि स्पेस इकोनॉमी आखिर किस दिशा में जाएगी। और आप समझिए कि इसे कहते हैं स्पेस ऑटोनॉमी, जहां पर देश पृथ्वी से बाहर भी अपनी ताकत, अपनी स्वतंत्रता यहां पर स्थापित करना चाहते हैं। तो ये तो थे उन सवालों के जवाब जो मिल चुके हैं, लेकिन स्पेस सेक्टर में लड़ाई आखिर एक ही लेवल की होगी। मतलब एक लेवल होगा जिसमें आप पहुंचेंगे, आपकी इंसानी जिंदगी कितने टाइम तक टिकेगी, उसके बाद रिसोर्स किससे पहले मिलेगा, इकोनॉमी यहां पर कौन तय करेगा, इसका लेवल कितना होगा? ये भी तो जहन में सवाल आना लाजमी है। नहीं आया तो इसका जवाब हम आपको देते हैं। देखिए, स्पेस सेक्टर में ना ये जो लड़ाई होगी, ये जो जंग होगी, स्पेस की जो ये नई रेस है, कई लेवल पर चल रही है, इस वक्त भी चल रही है। पहला लेवल समझिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का। जी हाँ, अमेरिका लूनर गेटवे और सतह पर बेस बना रहा है। कहां पर? लूनर गेटवे और सतह पर अमेरिका के जरिए बेस बनाया जा रहा है। जबकि रूस और चीन का जिक्र करें तो इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन की तैयारी में यह है। फिर से आपको यहां पर बताते हैं, समझ लीजिए, क्योंकि ये जो लड़ाई है वो कई लेवल की है। स्पेस सेक्टर में ये लड़ाई कई लेवल पर आकर टिक गई है और चल भी रही है। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि अमेरिका लूनर गेटवे और सतह पर बेस बना रहा है, जबकि चीन रूस इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन की तैयारी में है। और दूसरा समझिए, टेक्नोलॉजी, बेहतर रॉकेट, लैंडर, ऑटोमेशन सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं तेजी के साथ, बहुत बारीकी के साथ, ताकि मानव निर्भरता यहां पर कम हो सके और मिशन जो है ना वो लगातार चलता रहे, उसमें किसी तरह की बाधा ना आए। और तीसरा जो बहुत खास है, ये नियम और स्टैंडर्ड है, यानी कि जो देश पहले कामयाब होगा, पहले सफल होगा, वही तय करेगा कि चांद पर संसाधनों का इस्तेमाल आखिर कैसे होगा और किसका कितना अधिकार इस पर होगा। यानी कि जो शुरुआत में कहा था कब्जा और कंट्रोल, ठीक वही। अब देखिए, यहीं से शुरू होती है स्पेस ऑटोनॉमी की असली लड़ाई। हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब देश सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि अंतरिक्ष में भी अपनी स्वतंत्र ताकत यहां पर बनाना चाहते हैं। वो अधिकार चाहते हैं जहां पर वो कह सके कि हम न सिर्फ पहले पहुंचे, बल्कि हम पहले टिके। इसलिए रिसोर्सेस पर, इसकी दिशा पर, इसकी इकोनॉमी पर, इस नई स्पेस रेस पर हमारा अधिकार है, हम तय करेंगे। अब जहां उन्हें किसी और पर निर्भर रहना ही ना पड़े। देखिए, एक तरह से आप समझिए कि ये भविष्य की ना स्पेस इकोनॉमी पर कंट्रोल की जंग है, और ये महाजंग है जिसमें माइनिंग, टूरिज्म और डीप स्पेस मिशन जैसे सेक्टर्स शामिल हैं। आज चांद पर जो कुछ हो रहा है
जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो बड़ा बजट आप देख रहे हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिकों का जो हुजूम आप देख रहे हैं, इस रेस में आगे बढ़ने की जो होड़ आप देख रहे हैं, इस अधिकार को पाने की जो ताकत आप देख रहे हैं, वो ना आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा। ये बात आज कल या परसों की नहीं है, बात हो रही है दशकों दशक की दिशा। और ये सिर्फ साइंस का मिशन नहीं है, बल्कि पावर, पॉलिटिक्स और प्रभुत्व की एक नई कहानी है, मजबूत कहानी है। और समझ लीजिए, अगर ये प्रतिस्पर्धा सहयोग में बदल गई तो मानवता को नया युग मिल सकता है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर ये टकराव में बदली, जो हम धरती पर भी देखते हैं, जहां सहयोग कम और टकराव के चलते आर्थिक, कूटनीतिक, राजनीतिक, सामाजिक मोर्चे पर तबाही दिखाई देती है, अगर यही नजर आई तो जिस नए युग का जिक्र हम कर रहे हैं ना, वो टकराव में बदली तो अंतरिक्ष भी पृथ्वी की तरह विवादों से भर सकता है। हालांकि ऐसा ना हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी तो ये जो जंग है वो आगे बढ़ ही रही है नई स्पेस रेस की तरफ से। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चांद इंसानों को जोड़ने का जरिया बनेगा? मतलब जिस चांद पर इतना फोकस किया जा रहा है, जिस चांद के एरिया पर इतना फोकस किया जा रहा है, जिस अधिकार को जोड़ने के लिए नई प्लानिंग जो है चाइना, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स यहां पर कर रहे हैं, क्या वो इंसानी जिंदगियों को जोड़ने का जरिया बनेगा, या फिर ये अगली सुपर पावर जंग का मैदान बनने वाला है? क्या ये होड़ इंसानियत को आगे ले जा पाएगी, जिसे हम इस वक्त देख रहे हैं, जो हो सकता है कि अभी सबकी नजर में ना हो, किसी एक खास वर्ग या समूह की नजर में हो, या फिर किसी एक खास कम्युनिटी की नजर में हो? क्या ये इंसानियत को आगे ले जाएगी, या एक नई टकराव की जमीन तैयार करती नजर आएगी, जो आने वाले वक्त में भले ही दशकों का भविष्य तय करेगी, लेकिन बेहद खतरनाक होगी? इसको लेकर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये रेस ना सहयोग का मौका है, क्योंकि आर्टेमिस मिशन में कई देश शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन की तेज और सटीक प्लानिंग इसे गंभीर चुनौती यहां पर बना रही है। तो कई सवालों के जवाब यहां पर मिल चुके हैं कि क्या चांद पर यह नई रेस मानवता के लिए अगला बड़ा कदम है, या फिर एक और कोल्ड वॉर जो बस पृथ्वी के बाहर शिफ्ट हो गया है? कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि इस पर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि हमारे लिए आपकी राय भी उतनी ही खास है, उतनी ही महत्वपूर्ण है। ये तो नजरिया था उस सच का जो हमने विशेषज्ञों से और रिसर्च के आधार पर इस रिपोर्ट के जरिए, इस वीडियो के जरिए आपके सामने रखा। लेकिन आपकी सोच क्या कहती है? पृथ्वी पर, धरती पर तो वो महाटकराव इस वक्त हमारे आंखों के सामने है, लेकिन अंतरिक्ष का ये टकराव क्या वाकई विनाश बनेगा, या फिर वो विकास बनेगा जिसकी कल्पना करना अपने आप में खुशी देता है, लेकिन विनाश की कल्पना करना रोंगटे खड़े कर देता है? जरूर बताइएगा कमेंट करके। मुझे यानी सबीना तामंग देशमुख को इजाजत दीजिए।